परमेश्वर मुझे और आपको सफलता देता है। लेकिन कई बार मेरी और आपकी गलती यह हो जाती है, हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, और एक होता है परमेश्वर के हाथों में सौंप कर काम करना, एक होता है अपनी मर्जी से काम करना। उसमें फर्क है। जो इंसान अपनी मर्जी से काम करता है वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति होता है, वो पूछकर काम करता है या मार्गदर्शन पाकर काम करता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। तो मुझे और आज आपको यह समझना है कि मैं दो कैटेगरी में से कौन से कैटेगरी में हूं। या मैं अपनी इच्छा से काम करता हूं, या मैं किसी से मदद मांगकर काम करता हूं। और अपनी इच्छा का मतलब होता है अपनी अभिलाषा को प्राप्त करना, लेकिन दूसरों से मदद मांगना का मतलब होता है, उसका मतलब है वो काम सोच समझ कर काम होता है। हालेलुया। लेकिन आज दुनिया में सबसे अधिकतर यही होता है, डिसीजन लोग लेते हैं अपना सेल्फ। बाइबल में लिखा है सेल्फ, जो भी इंसान स्वयं खुद सोचकर खुद जिम्मेदारी लेता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में देख लो, जो भी व्यक्ति बढ़े, जो भी व्यक्ति उस मुकाम तक पहुंचे और उनको सफलता प्राप्त की, तो उनको एक ही बात थी, उन्होंने कहीं न कहीं से मार्गदर्शन पाकर ही आगे बढ़े। हालेलुया। और हम देखते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम लोग आगे जा सकते हैं, तभी हमारे जीवन के अंदर अद्भुत काम होता है। आपके पास अगर बाइबल है, निकालिए लूका सुसमाचार उसका 5 और उसकी 5 आयत। लूका सुसमाचार उसका 5 और उसका 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, सारी रात हमने मेहनत की और कुछ न पकड़ा, हमको कुछ न मिला, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा, तेरे कहने पर मैं आज जाल डालूंगा। यहाँ पे परमेश्वर का दास एक शिष्य है, और शमौन जो पतरस है, और पतरस का बिजनेस था, मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति था। और ये उसने यूं लिखा है कि बाइबल आप पढ़ोगे 5:1 से 11 आयत तक पढ़ोगे, आपको सब मालूम पड़ेगा। लेकिन यहां पे लिखा है कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ताकत से उन्होंने मच्छी पकड़ने गए हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है उन्होंने एक भी मच्छी नहीं पकड़ा, एक भी चीज नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि अपने दिमाग से डाला, अपने ताकत से वो मच्छियों को पकड़ने के लिए गए। लेकिन बाइबल में लिखा है सारी नाइट, सारी रात और वहां पे मेहनत किया, लेकिन एक भी उनकी जाल के अंदर मच्छी नहीं फंसी है। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ डिसीजन था। इसीलिए इंसान को यूं लिखा है नीति वचन के अंदर, तुम जो कुछ करो तुम यहोवा को याद करके करना, ताकि उनके मध्य में परमेश्वर तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। लेकिन हमें विश्वासियों, कलीसिया से परमेश्वर की आत्मा कहता है, हमसे गलती यही हो जाती है, हमसे भूल वहीं से हो जाती है कि हम जो भी हम करने जाते हैं, हम सेल्फ डिसीजन, सेल्फ अगर ऐसा करते हैं हम सफलता नहीं पाते। सफलता के पीछे एक ही रहस्य, हम पूछ के करेंगे, अगर हम मार्गदर्शन मांग के करेंगे तो हमको सफलता मिलेगी। कौन कहता है सफलता नहीं मिलती है? लेकिन आज हम देखते हैं पतरस पूरी नाइट मेहनत किया है, पूरी नाइट उसने मच्छी का एक बिजनेस चलता है उसका, और जाके जाल डाला है। एक अनुभवी व्यक्ति है, उसके नाव लिया है और नाव लेकर अपने दिमाग के अनुसार वो झील के अंदर गया है और वहां पे इस जाल को डाला है। लेकिन वो कहता है मुझे पूरी नाइट मेहनत किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला।
प्रिय, उसका भी एक बिजनेस था, मच्छी का व्यापार था। लेकिन मुझे और आपको यह समझना है, कलीसिया को, चाहे मेरा और आपका कोई भी बिजनेस हो या पढ़ाई हो, आपके घर का काम हो, आपका कोई भी काम क्यों न हो, आप अगर मार्गदर्शन पाकर करोगे तो आपके लिए एक सीधा मार्ग निकलेगा। हालेलुया। अगर आप नहीं पूछोगे, आप परमेश्वर को नहीं बोलोगे, आप परमेश्वर के दासों को नहीं बोलोगे, तो तब तक आपके लिए प्रार्थना नहीं होगी और आप हमेशा जो भी करेंगे वहीं खड्डे में ही रहोगे और बाहर नहीं निकल पाओगे। और फिर बाद में कहोगे कि मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। उसका पीछे एक ही रहस्य है, हमने पूछा नहीं, इसीलिए हमको सफलता मिला नहीं। आज कितने लोग हैं, मैं कहता हूं बच्चे, आपका पढ़ाई करना है तो भी अपने पास्टर के पास आकर बैठिए। आप क्या करना चाहते हैं उनको बताइए, उसके हिसाब से प्रार्थना की जाएगी। आपके बच्चों का शादी नहीं हो रहा है तो आप बताइए, पास्टर के पास आइए, बैठिए, पास्टर जी हम ऐसे ऐसे करना है, कैसे करें। आपको कोई तकलीफ है, परेशानी है, आप आइए, आप बैठिए, उनसे मार्गदर्शन दीजिए और मैं कहता हूं 100% मेरा परमेश्वर मार्ग निकालेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम पूछते नहीं हो। क्यों? हम लोग विश्वासी का मतलब क्या होता है? हमें पूछना चाहिए। हम किसी के अधीनता में हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु के बिना काम नहीं करता। यीशु मसीह पिता के बिना काम नहीं करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं पिता की सुनता हूं और मैं करता हूं। जो मुझे बोलते हैं वही मैं बोलता हूं, मैं वही करता हूं, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं करता। इसीलिए इस दुनिया के लोग यीशु मसीह के पास आकर बोलने लगे तो यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, क्योंकि मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं स्वर्ग की बातें करूंगा, मैं स्वर्ग के पिता ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं स्वर्ग की बातें आप तक पहुंचाने आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? इन दिनों में हमें परमेश्वर से पूछना है। आपका पढ़ाई हो, आपकी कॉलेज हो, आपका बिजनेस हो, आपका हर क्षेत्र के अंदर आपको मार्गदर्शन लेना जरूरी है। आज हम फेल होने का कारण यही है, सेल्फ डिसीजन। खुद हम जिम्मेदार ले लेते हैं, खुद हम अपने पैरों पे खड़े होने। यही पतरस ने किया कि खुद नाव लिया, खुद जाल लिया और खुद उस झील के अंदर चला गया और कहने लगा मुझे अनुभव है, मैं मच्छी पकड़ के ले आऊंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है उसको सारी नाइट मेहनत किया, लेकिन एक भी मच्छी उसको नहीं फंसी है जाल में। इसीलिए यहां पे कहा उसने, समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर जाल डाल रहे हैं। हालेलुया। पतरस एक ऐसा व्यक्ति था, सेल्फ डिसीजन लिया, लेकिन उसके नाव के अंदर मेरा प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं और उनको मालूम है वो अपने दिमाग से, अपनी ताकत से उसने मेहनत किया, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है। प्रभु को मालूम था, इसीलिए प्रभु उसकी नाव के अंदर आ गए। प्रभु बोला मैं जहां कहता हूं वो डालेगा। वो कहता पतरस, हे स्वामी, मैंने पूरी नाइट मेहनत किया है, लेकिन अगर मुझे नहीं पकड़ा, सही बात है, मैंने पूरी नाइट में जागा हूं, मैं नींद से भरा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप मेरी नाव के अंदर आए हैं, मेरे नाव के अंदर आप आए हैं, आप मुझे कह रहे हैं डालने के लिए, तो मैं जाल को डालूंगा। आज्ञाकारिता भी था वो। हालेलुया। इतना मेहनत करने के बाद, इतना सारी नाइट उसने मेहनत किया, लेकिन उसको मालूम पड़ गया मेरे नाव के अंदर मुझे बनाने वाला मेरे नाव के अंदर आ गया है। आज तो मेरे कुछ होने वाला है। इसलिए वो बोलता है आप कहोगे मैं डालूंगा। हालेलुया।
आप कहोगे वो मैं करूंगा, आप कहोगे मैं वैसे चलूंगा, आप बोलोगे वैसे मैं बोलूंगा, आप बोलोगे वैसे मैं सोचूंगा। इन दिनों में कलीसिया को ये जरूरत है, परमेश्वर जैसा कहता है वैसे करने की जरूरत है। हालेलुया। लोग कहते हैं वैसे करने की जरूरत नहीं है। आज कई बार हम लोगों को गलत यहां हो